कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा दंडवत। आप सब लोगों का हरे स्वागत कृष्णा है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि दंडवत, बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग आज दंडवत मेरे, प्रणाम प्रभु जी। हाँ दंडवत, हरे कृष्णा। हरे ओके, तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री कोर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 9। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही तो हाथ ऊपर कीजिए खाली। अगर हाथ ऊपर आ रही तो आवाज आ रही तो हाथ ऊपर कीजिए। ओके, धन्यवाद आप सब लोगों का। तो मुझे खुशी है कि वापस मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ गया हूँ इस बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट में। भगवत गीता का अध्ययन करने का मुझे मौका मिलेगा आप सब लोगों के साथ। तो आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं ठीक से। और सब लोगों से निवेदन, जिन लोगों ने माइक ऑन करके रखे हैं वो कृपया करके ऑफ करके रखिए। मैंने आप लोगों को ये फैसिलिटी दिया है कि आप लोग माइक ऑन ऑफ कर सकते हैं ताकि आप लोग बीच में क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सके। लेकिन जिन लोगों को अभी क्वेश्चन नहीं पूछना है वो ऑफ करके रखिए, सो दैट क्लास में शांति बनी रहेगी। ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। तो आप लोगों का अध्याय नंबर 9 तक, सॉरी 8 तक पूरा किया था प्रभु जी ने, राइट? और 9वें अध्याय का कुछ एक आध श्लोक या 2-3 कितना लिया पता नहीं मुझे, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु। नवे अध्याय का प्रभु जी ने अतुल कृष्ण प्रभु जी ने आई थिंक 9.12 तक किया था प्रभु जी, ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था। ओके, या लेकिन मैं शुरू या करूंगा एक से, क्योंकि सीक्वेंस को बनाए हाँ रखें। प्रभु जी, यस एक से चालू, एक से ठीक है, एक से यस ही यस चलेंगे। प्रभु जी, ठीक है, एक से तो ही। ओके, लेट मी हरे कृष्णा स्टार्ट। प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी वो आपके वहाँ पे कंट्रोल रहेगा ना, तो वो राइट हैंड वाला वो रखना और आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है मैंने। ऑडियो वीडियो दोनों ना? या ऑडियो वीडियो दोनों है। ओके तो ये ओके। जूम का फ्री सेशन है, ये 40 मिनट में ओवर हो जाएगा। जैसे खत्म हो जाएगा मैं आपको पहले नोटिफाई करूंगा और फिर वापस रिज्वाइन करना है वही लिंक को क्लिक करके। ठीक है? ओके 40-45 मिनट का सेशन रहता है ये। ओके। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये शुरुआत होती है, मतलब ये जो कनेक्शन है, मुझे रवि प्रभु पूछ रहे थे कि इसका कनेक्शन वगैरह थोड़ा बता देना, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। छठे अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सबसे बड़ा योगी वो है जो निरंतर हृदय में मेरे ऊपर ध्यान करते रहते हैं, राइट? छठे अध्याय का अंतिम श्लोक कौन बताएगा? छठे अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्वेदांत तत्मरसः श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमतो मतः। करेक्ट, थैंक यू। तो यानी कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ मेरे जो परमात्मा का स्वरूप है उसको जो निरंतर ध्यान करता है वो सबसे बड़ा योगी है, राइट? तो अभी क्या होता है ना, जैसे गीता का प्रोग्रेशन आगे बढ़ता जाता है, पहले 6 अध्याय तो आपको कर्म योग के बारे में बताते हैं जो कल्मिनेट होता है अष्टांग योग में। बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग के बारे में बताते हैं और लास्ट के ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। ऐसा टिपिकल उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, बट भक्ति हर जगह पे है। तो होता क्या है ना कि भगवान जैसे आगे बढ़ते हैं पहले 6 अध्यायों से, तो पहले 6 अध्यायों के शुरू में अर्जुन का जो प्रश्न था कि मुझे तो अपने, मतलब आपको मैं प्रीफेस में लेके जा रहा हूँ जो हम डिस्कस करते आ रहे थे पहले 6 अध्यायों में, अगर आपको याद होगा योगा लैडर। अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे कर्म का बंधन नहीं लगना चाहिए, राइट? ये उनका प्रमुख प्रश्न था कि मैं ये जो युद्ध लड़ रहा हूँ, ये युद्ध लड़ने की वजह से मुझे पाप लगेगा, बंधन लगेगा, और साथ में उन्होंने बहुत सारे कारण दिए, लेकिन प्रमुख उनका कारण था कि इस युद्ध को लड़ने से मुझे बंधन लगेगा, पाप लगेगा।
तो उसके उत्तर में भगवान ने उत्तर दिया कि आप इसे अगर, अब पहले 6 अध्यायों में इसे डायरेक्ट भक्ति करके नहीं बताया गया है, लेकिन ये करके बताया गया है कि आप इसको अगर योग के रूप में देखोगे तो आपको बंधन नहीं लगेगा। जैसे आप कुछ कर्म करते हैं उसको योग के रूप में जोड़िए तो बन जाता है कर्म योग, राइट। तो आप इसे इस तरह से कीजिए कि आपका काम भी सफल हो जाए और आपको बंधन भी ना लगे, राइट। लेकिन अर्जुन का फिर भी प्रश्न था, मतलब द्वितीय अध्याय में पूर्ण विवेचन करने के बाद, आत्मज्ञान देने के बाद, और आत्मज्ञान के बाद भगवान ने उनको ये भी बताया कि आत्मा का अगर अस्तित्व सनातन है तो आत्मा स्वर्ग में जा सकता है, और न केवल स्वर्ग में लेकिन उसके ऊपर वैकुंठ में भी जा सकता है। ये विश्लेषण भगवान ने दिया, लेकिन अर्जुन इसको ठीक ठीक से समझ नहीं पाए। तृतीय अध्याय में जाते हुए भगवान से फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि आप भक्ति में कार्य में संलग्न हो जाओ। भक्ति करके नहीं बोलते डायरेक्ट, लेकिन हमारे लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन साथ में बोलते हैं कि आप युद्ध करो। तो ये कैसे पॉसिबल है? दोनों चीजें अलग अलग लग रही है मुझे, कार्य करना और फिर उस कार्य से विरक्त होना, राइट। तो इसीलिए उस अध्याय में भगवान ज्ञान योग के मार्ग को अर्जुन के रास्ते से हटा देते हैं। देखिए कैसे प्रोग्रेशन जा रहा है। जो भक्ति करने के लिए हमारे पास बाधा है, देखिए अष्टांग योग का मार्ग हो या कर्म योग का मार्ग हो या ज्ञान योग का मार्ग हो, इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो पूरे गीता का अंतिम कंक्लूजन यही आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, यानी कि अल्टीमेटली आपको केवल भक्ति करनी पड़ेगी। केवल मेरे शुद्ध भक्ति करोगे तभी आप इस जगत से पार हो पाओगे, मुझे प्राप्त कर पाओगे। न केवल इस जगत से पार हो पाओगे। अर्जुन का प्रश्न ये था कि मैं बंधन से कैसे बचूंगा, तो भगवान बोले कि न केवल आप जगत से पार हो जाओगे लेकिन मुझे प्राप्त करोगे, राइट। तो अभी जितने भी ये ऑब्स्टेकल है बीच में, अष्टांग योग एक मार्ग है, ज्ञान योग एक मार्ग है, और कर्म योग सब एक मार्ग है। इन मार्गों को भगवान एक एक करके साइड करते जा रहे हैं। तो तृतीय अध्याय में भगवान ने क्या किया, ज्ञान योग के मार्ग को निकाल दिया रास्ते से। भगवान ने क्या बताया तृतीय अध्याय में कि देखो अर्जुन, कर्म योग भी मार्ग है और ज्ञान योग भी मार्ग है, लेकिन तुम्हारे लिए कौन सा सुलभ मार्ग है? कौन सा मार्ग सुलभ है? कौन सा मार्ग? कर्म योग। कर्म योग, कर्म योग। क्यों सुलभ है उसका विस्तार में हम लोगों ने चर्चा किया था, योगा लैडर को देखते हुए भी चर्चा किया हमने। उसके बाद जैसे अभी 5वां अध्याय जाएगा, 6ठा अध्याय जाएगा, 6ठे अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन किया गया, राइट। और अष्टांग योग के अंत में जो अष्टांग योग का परफेक्शन है वो किसमें है? योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मा, राइट। राइट। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ परमात्मा के ऊपर ध्यान करेगा वो अष्टांग योग की क्या है? कल्मिनेशन है, एंड पॉइंट है। तो भगवान अभी अष्टांग योग के एंड पॉइंट में आने के बाद ये बताना चाहते हैं कि अगर अल्टीमेटली आप अगर मुझे ही प्राप्त करोगे, ठीक है, 8वें अध्याय के अंत में क्या कहा, मुझे प्राप्त करोगे, राइट। तो फिर आप मुझे डायरेक्टली प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? ये सब जो झंझट है ज्ञान मार्ग का, अष्टांग मार्ग का, इस सबको संभव नहीं है। आप में से कितने लोग जाएंगे वन में? आप में से कितने लोग घर छोड़ देंगे? आप में से कितने लोग ब्रह्मचारी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे? या हम लोग भी शहर में रहते तो हम थोड़ी इतना ऑस्टियर जीवन जी रहे, राइट। नहीं ना, मेरे यहाँ पीछे एसी लगा हुआ है मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, राइट। जो सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं उनको भी मैं आवाज बंद कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ। ये सब फैसिलिटी नहीं होगा तो मैं भी लेक्चर नहीं दे सकता तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो अष्टांग योग और ज्ञान योग के लिए क्वालिफिकेशन रहता है वो हम में से किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, और भगवान भी ये बताना चाहते हैं कि क्यों भाई इस चक्कर में जा रहे हो? जो मार्ग पहले से कठिन है और तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो, तुमको उसमें से कोई मार्ग जमने वाला नहीं है, तो उस मार्ग में जाके अपना समय बर्बाद करोगे, शक्ति बर्बाद करोगे, और अंत में तुम्हें मिलेगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन भक्ति योग में गारंटी है, जो कि अभी ये बीच का जो मिडिल सेक्शन है अध्याय नंबर 7 से 12 इसमें बताया जाएगा। तो एक एक करके भगवान क्या कर रहे हैं, रूल आउट कर रहे हैं। पहले कर्म योग के मार्ग, ज्ञान योग के मार्ग को निकाल दिया, उसके बाद अष्टांग योग के मार्ग को निकाल देंगे 6ठे अध्याय के अंत के बाद। अभी 6ठा अध्याय और 7वें अध्याय की कड़ी ये है कि 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने बोला मेरे ऊपर ध्यान करो। तो फिर अर्जुन का प्रश्न था कि अरे बाप रे, ये ध्यान करना तो कठिन है, अभी और कोई मार्ग है कि आपके ऊपर ध्यान करने का? तो इसलिए भगवान बताते हैं मैया सत्य मना पार्थ योगम इंजन मनाश्रय, कि आप क्या करो, अभी मेरे बारे में सुनो। देखो भगवान के ऊपर ध्यान करने के 2 मार्ग होते हैं।
एक तो डायरेक्ट आप समाधि में लगने का प्रयास करो और परमात्मा को देखने का प्रयास करो अपने आप को शुद्ध करके। उसके लिए जो वर्णन है वो अष्टांग योग में दिया गया है। शुचोदेश प्रतिष्ठाप्य, राइट, अच्छा जगह पे जाओ, अपने आप को आसन में स्थिर करो, ब्रह्मचर्य व्रत में रहो, अलग अलग प्रकार के उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, चीजें दी गई हैं जो आपको पहले प्राप्त करनी होंगी, उसके बाद ध्यान में लग सकते हैं। तो अर्जुन बोला कि ये तो संभव नहीं, तो दूसरा मार्ग कौन सा है? दूसरा मार्ग ये है कि आप मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में जानो। इसलिए देखिए भागवत के किसी पुस्तक में, मुझे याद नहीं कहाँ पे आता है, ये प्रभुपाद के सुंदर कोटेशन है हिंदी में, मतलब ट्रांसलेटेड है वो। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की कथा सुनना भी भगवान से प्रत्यक्ष मुलाकात करने के बराबर है। इज इट राइट और रॉन्ग? सही है कि गलत है ये? आप सब सही है। आप सब लोगों का अनुभव रहा होगा, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं, अगर मन से कर रहे हैं, हम दिल से कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट हमको कर देता है। तो हम सब के लिए और अर्जुन के लिए ये भगवान ने रास्ता दिया है कि आप क्या करो, 7वें अध्याय से मेरे बारे में सुनना चालू करो। इसलिए भगवान फिर बोलते हैं कि मुझे कैसे कैसे देख सकते हो, भूमि अपान अनो वायु खंडन बुद्धिर एवच अहंकार इत्यन्य भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये मेरी पराशक्ति है, ये अपराशक्ति है, रसो हम अपसे कौन थे, सूर्य, मुझे यहाँ देख सकते हो, वहां देख सकते हो, अलग अलग चीजें भगवान ने बताई। फिर 7वें अध्याय के अंत में जो आदिदैव अध्यात्म, ये 3-4 उसने जो टर्म भगवान ने दिए, उसका उत्तर भगवान फिर क्या करते हैं, 8वें अध्याय में देते हैं, बताते कि ये टर्म कौन कौन से, और फिर मृत्यु के समय में वो मुझे कैसे प्राप्त कर सकता है। तो ये बीच में 8वें अध्याय में 2-3 महत्वपूर्ण श्लोक गए होंगे आप लोगों को, यम यम वापि स्मरण भावम तजत्यम ते कलेवरम, ऐसे 2-3 उसमें सेक्शन। और फिर 8वें अध्याय के अंत के बाद, अभी 8वें अध्याय में 8.14 अगर आप देखेंगे, 8.14 में एक, मतलब अभी मैं बता रहा हूँ 8वें अध्याय और 9वें अध्याय की कड़ी, तो 8.14 में एक श्लोक आता है, तस्य हम सुलभम पार्थ। आप खोलिए वो श्लोक 8.14, 8.14 खोलिए सब लोग। देखिए 8.14, अनन्यश्चेतता सततम यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाम। भगवान लिख रहे हैं कि यह अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो अभी वही चीज, मतलब वहां से जो कनेक्शन मिलता है, सुलभ हम पार्थ, ये भक्ति कितनी सुलभ है, कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, कितनी श्रेष्ठ है, इसका वर्णन अभी आएगा 9वें अध्याय में। और फिर 8.28 में जब जाएंगे आप, 8.28 देखिए, क्योंकि यह अध्याय का लास्ट श्लोक है, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परम स्थानम उपैति चाद्यम। देखिए क्या कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग का स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में परम नित्यधाम को प्राप्त होता है। यानी कि ये अर्जुन का क्वेश्चन था कि भाई अगर आपका कोई व्यक्ति भक्ति में लगता है, तो उसको क्या बाकी जो मार्ग हैं उनके फल नहीं मिलेंगे, उसको वेदाध्ययन का फल नहीं मिलेगा, या फिर तीर्थ यात्रा में जाने का फल नहीं मिलेगा, या फिर दार्शनिक किताब पढ़ने का नहीं मिलेगा, तपस्या करने का नहीं मिलेगा, तो भगवान बोलते उसको, वो तो क्या, उसके परे भी और चीज मिलेगी। तो इन दोनों श्लोकों से ये कड़ी स्टार्ट होती है। और एक्चुअली होता क्या है कि 9वां अध्याय सबसे गुह्य अध्याय माना गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक कोटेशन है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि, मेरे पास हाइलाइट पे लिखा हुआ था यहाँ पे, ओके, देखिए सारे शास्त्रों में सबसे, मतलब जितने भी वेद पुराण है, उपनिषद लिखे गए हैं, सब मतलब जो वैदिक ग्रंथ है उनमें गीता को सबका सार माना जाता है, राइट, और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस गीता के अंदर भी अध्याय नंबर 7 से 12 इनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 7 से 12 के बीच में भी जो 9वां अध्याय है उसको सबसे गुह्य माना जाता है, और 9वें अध्याय के अंदर भी जो श्लोक आएगा मन मना भो मद भक्त, उसको सबसे गुह्य माना जाता है। तो उसका यह एकदम अंदर 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 ऐसे जाएगा धीरे धीरे। तो होता क्या है कि ये जो
अध्याय है। एक्चुअली यहाँ पे कोई अर्जुन ने प्रश्न पूछा नहीं 9वें अध्याय 8वें अध्याय के अंत में, लेकिन भगवान खुद से अपनी एक्सटेसी, उनको जो एक्सटेसी जो है कि अभी मैं भक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो जो एक्सटेसी उनको समाई नहीं जा रही है, तो वो अपने एक्सटेसी खुद से चालू कर देते बोलना। इस अध्याय को किसी ने बोलने के लिए उनको बोला नहीं, ना ही अर्जुन ने बोला। लेकिन देखिए ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर समझो आप इंस्पायर्ड रहेंगे तो आप खुद ब खुद मतलब जब करना चालू करते हैं, खुद ब खुद कीर्तन करना चालू करते हैं, खुद ब खुद गीता पढ़ना चालू, अपने से अंदर से एक्सटेसी आपको। वैसे भगवान को यहाँ पे एकदम एक्सटैटिक होने की वजह से खुद ये चैप्टर बोलना चालू करेंगे। तो ये चैप्टर का ब्रेकअप आप लोग लिख लीजिए। श्लोक नंबर 1 से 3, सेक्शन वाइज है, 1 से 3। आप सब लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है, या कुछ लोग प्रसाद ले रहे हैं? हरि बोल है। हरे कृष्णा। बोल सुपर हरे हरे बोल कृष्णा, प्रभु जी, वी हरे आर कृष्णा। विथ यू, डोंट वरी, ये हम लोग हैं आपके हो गया साथ। प्रसाद प्रभु जी, प्रसाद हो गया। प्रसाद हो गया है। हरि बोल। ओके ओके। ओके, तो 1 से 3, हाँ ओके, श्लोक नंबर 1 से 3। श्लोक नंबर 1 से 3 में बताया गया है भगवान के ज्ञान द्वारा केवल भक्ति का विकास करना। भगवान के ज्ञान। प्रभु जी कौन से अध्याय का है? अध्याय 1 से 3 9। आज हम अध्याय नंबर 9 की चर्चा कर रहे हैं। मैं इसके पहले आपको बैकग्राउंड दे रहा था, कहाँ से कहाँ ये जा रहे हैं। अध्याय नंबर 9 में श्लोक नंबर 1 से 3, ये पहला सेक्शन है इस चैप्टर का। इसमें बताया जा रहा है कि भगवान के ज्ञान के द्वारा केवल भक्ति का कैसे विकास करना है। तो केवल भक्ति क्या है मैं उसमें बताऊंगा विस्तार से आपको। भगवान के सिंपल भाषा में लिखिए, भगवान के ज्ञान द्वारा केवल भक्ति का विकास। उसके बाद श्लोक नंबर 4 से 10, भगवान का भौतिक जगत के साथ अचिंत्य संबंध। भगवान का भौतिक जगत के साथ अचिंत्य संबंध, कृष्णा's इनकंसीवेबल रिलेशनशिप विथ मटेरियल वर्ल्ड। भगवान का भौतिक जगत के साथ अचिंत्य संबंध है, श्लोक नंबर 4 से 10। हो गया? ओके, अभी श्लोक नंबर 11 से 19, भगवान को अलग अलग तरीके से समझने वाले अलग अलग व्यक्ति। श्लोक नंबर 11 से 19, भगवान को अलग अलग तरीके से समझने वाले अलग अलग व्यक्ति। श्लोक नंबर 11 से 19। डन। अब इस 11 से 19 के बीच के अंदर भी क्या है, सब पॉइंट्स है। तो 11 से 19 के अंदर सब सेक्शन आता है श्लोक नंबर 11 से 12। अब मैंने क्या दिया सेक्शन का टाइटल कि अलग अलग व्यक्ति भगवान को कैसे अलग अलग समझते हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति है 11 से 12 वो है मायावादी। मायावादी मत लिखिए, इम्पर्सनलिस्ट यानी कि ब्रह्मवादी। लिख लीजिए कि निर्विशेषवादी चलेगा प्रभु जी? हाँ, निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी। ओके, या निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी भगवान को भौतिक मानते हैं। निर्विशेषवादी भगवान को भौतिक मानते हैं। ये है 11 से 12 के बीच में। उसके बाद 13 से 14, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को परिपूर्ण भगवान मानते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को परिपूर्ण भगवान मानते हैं। ये दिया है 13 से 14। और श्लोक नंबर 15 में 3 प्रकार के लोगों का वर्णन आया है। 3 प्रकार के लोग ऐसे हैं, आप सिंपल ये लिख लीजिए उसमें, जब मैं डिस्क्रिप्शन में आऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। अघोर उपासना, वो श्लोक में दिया हुआ है, फिर भी आप टर्म लिख सकते हैं। अघोर उपासना, अघोर उपासना, कौमा प्रतीकोपासना, प्रतीकोपासना, कौमा विश्वरूप उपासना। ये 3 प्रकार के कैटेगरी के लोग हैं इसमें।
अघोर उपासना, प्रतीकोपासना, विश्वर उपासना, ये हम जब श्लोक में जाएंगे तो विस्तार में देखेंगे। और फिर श्लोक नंबर 16 से 19 विश्वरूप उपासना विस्तार में, विश्वरूप, फिर विश्वरूप उपासना को विस्तार में बताएंगे उसमें 16 से 19। उसके बाद 20 से 28 शुद्ध भक्ति या फिर लिख लीजिए केवला भक्ति देवताओं के पूजा से किस प्रकार श्रेष्ठ है। शुद्ध भक्ति या केवला भक्ति देवताओं के पूजा से किस तरह से देवताओं की पूजा से किस तरह से श्रेष्ठ है। 20 से 28 और श्लोक नंबर 29 से 34 केवला भक्ति या शुद्ध भक्ति की महानता। 29 से 34 केवला भक्ति या शुद्ध भक्ति की महानता। प्रभु जी 29 से 34 लास्ट है। केवला भक्ति या शुद्ध भक्ति की महानता। केवला भक्ति या शुद्ध भक्ति की महानता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। 15 का नहीं समझ आया, अघोर उपासना और आगे। अघोर उपासना, प्रतीकोपासना, कॉमा देके विश्वरूप उपासना, ये 3 टर्म लिख लीजिए। हम जब वहां जाएंगे श्लोक में तो विस्तार में देखेंगे तीनों क्या है, फिर आप आके देख सकते हैं कि क्या ये चीजें हैं। 3 अघोर उपासना, प्रतीकोपासना और विश्वरूप उपासना, ये 3 चीजें उसमें दी गई। हरि बोल। अघोर उपासना कौन सा श्लोक से कौन सा श्लोक प्रभु जी? वो उसी श्लोक में है, 15वें श्लोक में ही है वो तीनों प्रकार की उपासना है। अघोर उपासना, प्रतीकोपासना, विश्वरूप उपासना, तीनों एक ही श्लोक के अंदर है। और फिर 16 से 19 में विश्वरूप उपासना को विस्तार में बताया गया है। हो गया प्रभु जी। ओके, अभी तक किसी का कोई प्रश्न? ओके, कोई प्रश्न नहीं। आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है घर में बैठ के क्लास सुनना? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी 20 से 28 और एक बार बोलिए। 20 से 28। 20 से क्या? 28 28 केवला भक्ति कैसे देवताओं की पूजा से श्रेष्ठ है। शुद्ध भक्ति या केवला भक्ति कैसे देवताओं के पूजा से श्रेष्ठ है। ओके, हो गया। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं आज का पहला श्लोक। तो अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतम प्रक्षवाम अनुसूयये ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुष्भात्। पढ़िए, अनुवाद पढ़ेंगे। कुलदीप प्रभु जी पढ़िए अनुवाद। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिससे जाकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग संसार के सारे क्लेशों से मुक्त होने वाले हैं ये गीता का ज्ञान लेने के बाद, क्योंकि ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि अध्याय नंबर 7 में, 8 में, खास करके 7 में भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया। अपने बारे में क्या ज्ञान दिया कि मैं अलग अलग जगह में कैसे कैसे उपस्थित हूं, आप मुझे कैसे देख सकते हैं। 10वें अध्याय में जाकर भी बताएंगे अपने अलग अलग विभूतियों के बारे में, लेकिन खास करके 7वें अध्याय में भी बताया, इसलिए पीछे का बैकग्राउंड ले रहा हूँ। तो 7वें अध्याय में बताया कि मेरा जो ज्ञान है मेरे बारे में कितना मतलब सुपीरियर है बाकी सारे ज्ञान से, कितना अच्छा ज्ञान है, राइट। या फिर मेरे बारे में जो ज्ञान मैंने बताया वो
इस ज्ञान को पाकर क्या होने वाले हैं आप? मुक्त होने वाले हैं। अभी इस अध्याय में भगवान क्या करेंगे, ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। मतलब 7वें अध्याय से 8वें अध्याय से तो आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान कितने महान है, कितने श्रेष्ठ हैं। परा और अपरा सारी चीजों को भगवान ने व्याप्त करके रखा है, राइट। परा मतलब आध्यात्मिक और भौतिक जगत, जिनसे हम सबकी उत्पत्ति होती है और अंत में जब हम जाके उनसे ही मिलते हैं। तो इतने अच्छे भगवान है, इतने महान भगवान है। अभी भगवान इस अध्याय में ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे जिस प्रक्रिया से आप ऐसे महान भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? अब तक तो ये बताया कि देखो मैं कितना महान हूँ, मेरी कितनी कितनी मतलब विस्तारित शक्तियां हैं, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन अभी मैं तुमको ये चीज बताने वाला हूँ कि जिससे तुम मुझे कंट्रोल कर पाओगे। यानी कि वो ऐसी चीज बता रहे हैं जिससे भगवान नियंत्रण में आ सकते हैं। अब वो कौन सी चीज है? भक्ति है। तो भक्ति कितनी महान है। मतलब देखिए, एक होता है किसी व्यक्ति के बारे में जानना, दूसरा होता है उस व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए कोई एक प्रक्रिया है क्या? तो वो प्रक्रिया है भक्ति। तो भक्ति भगवान से महान हो गई ना। राइट। इसलिए राधा रानी भगवान से महान है, क्योंकि वो क्या करती है? भगवान को भी कंट्रोल में ले लेती है, राइट। तो उस भक्ति के बारे में यहाँ पे बताने जा रहे हैं। इसीलिए शुरुआत जब करते हैं भगवान इस चैप्टर का, तो शुरू में क्या कह रहे हैं कि गुह्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अब अगर तात्पर्य में जाएंगे तो तात्पर्य में भी क्या होगा? 3 प्रकार के कैटेगराइजेशन यहाँ पे देंगे, खास करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीसरा जो पैराग्राफ है, तीसरा अनुच्छेद, उसमें 3 टर्म्स का यूज किया गया है, गुह्य, गुह्यतर और परम गुह्य। आप अगर ठीक से देखेंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं अपने कमेंट्री में, गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल यानी कि गुह्य ज्ञान। तो वो गुह्य ज्ञान कहाँ बताया गया है? पहले 6 अध्याय में बताया गया है, खास करके द्वितीय अध्याय में बताया गया है। गुह्य ज्ञान क्या है? आत्मा और शरीर, इन दोनों में जो भेद है, जो समझ सकता है, जान सकता है, उस ज्ञान को गुह्य कहा जाता है। क्योंकि संसार में तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन ऐसा ज्ञान जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप के बारे में बताए और आपको मुक्त करे, वो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, राइट। तो वो गुह्य ज्ञान हो गया, उसको गुह्य बोलते हैं। वो अध्याय नंबर 2, 3, 4, 5 इन दोनों अध्याय में दिया गया है। और ग्रेजुअली थोड़ा धीरे धीरे आगे जाके परमात्मा का ज्ञान भी दिया जाता है 5वें और 6ठे अध्याय में। उसके बाद ये हो गया गुह्य ज्ञान। अब उसके बाद और गुह्य सेकेंड टर्म रहेगा गुह्यतर, राइट। ये मतलब कैसे है? ये जैसे रहता ना आपको इंग्लिश में वो रहता है डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। मतलब गुड, बेस्ट, बेटर, राइट। आप सब लोग मेरे साथ हैं कि केवल प्रसाद लेने में मगन हो गए हैं? नहीं प्रभु जी, सुन रहे प्रभु जी, आप ग्रामर सुन रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा कि क्या बोलते हैं उसको? गुड, बेटर, बेस्ट। हाँ सॉरी, गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर, अच्छा, ओके, थैंक यू। गुड, बेटर, बेस्ट। बटर, मुझे बटर याद आया उससे, बेटर, बटर। तो वैसे ही मतलब अच्छा, थोड़ा अच्छा, एकदम अच्छा, वैसे यहाँ पे गुह्य और थोड़ा गुह्य, एकदम गुह्य। तो गुह्य ज्ञान क्या है? सारे ज्ञानों में आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा के बारे में। उससे थोड़ा और गुह्य ज्ञान क्या है? परमात्मा के बारे में खुद जब परमात्मा बताए, जैसे कि भगवान 7वें अध्याय में बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी शक्तियाँ कैसे कैसे हैं, उसको बोलते हैं गुह्यतर, कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। एंड इवन मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इज, अभी इस अध्याय में बताएंगे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है, कि मुझे आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी समझो बिरला ने अपने बारे में बताया, मेरी ये कंपनी है, ठीक है ना, तो वो ये ज्ञान हो गया। फिर बोलेंगे कि ये कंपनी के अंदर मेरा क्या क्या रोल है, थोड़ा और डिटेल में बताया। आप जब जान पाएंगे कि ओके बिरला का ये रोल है, ये रोल है, ये रोल है, थोड़ा वही हो गया। फिर बाद में बोलेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे मेरे ऊपर कंट्रोल करना है ना, तो आप क्या कीजिए, मेरे जो परिवार के सदस्य हैं ना, उनसे प्रेम कीजिए, उनका दिल जीत लीजिए, तो मैं भी आपका हो गया, राइट। तो वैसे ही भगवान अभी अध्याय में बताएंगे कि भक्ति के द्वारा तुम मुझे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उससे बन जाता है ये गुह्यतर, सॉरी गुह्य, परम गुह्य। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, वह गुह्य कहा गया है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है उसे गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषय की विवेचना हुई, यानी कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, राइट। 7वें तथा 8वें अध्याय में
वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावना पर प्रकाश डालने का कारण गुह्यतर कहे गए, किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है, इसलिए वो क्या है, परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि ये तो हमेशा सुनते आ रहे हैं हम लोग, भौतिक क्लेश नहीं सताते, लेकिन है क्या एक्चुअली ये, कैसे हमको भौतिक क्लेश नहीं सताएंगे, ये सब वर्णन धीरे धीरे आएगा, राइट। और इस श्लोक में और एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो ये है अनुसूयवे। अनुसूय का अर्थ होता है, क्या दिया गया यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, अनुसूय ईर्ष्या न करने वालों को, राइट। तो सबसे शुरू में भी और भागवत के शुरू में भी ये बताया गया है। कौन सा श्लोक में जिसमें बताया गया शुरू में भागवत के कि जो भगवत भक्ति है वो क्या है, ईर्ष्या रहित। हाँ बताइए, कौन बताएगा? सताम निर्मत्सरणाम सताम धर्म प्रोजित निर्मत्सरणाम सताम। यस यस यस, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरणाम सताम। धर्म प्रोजित केतव पर्णो निर्मत्सरणाम सताम। वैद्यम वस्तु शिवदम तापत्रमनम श्रीमद् भगवते महामणिकृते किंबा प्रेरेश्वर शुद्धो रुदो ते कृतवित्त क्षणात्। यस, थैंक यू। आप साउथ इंडियन है क्या? आपका टोन साउथ इंडियन है इसलिए। आकाशवाणी हो रही है, वीडियो भी चालू रखी है। अच्छा, कौन सुपरवाइजर? सुपरवाइजर सर है क्या? ये आवाज अभी आई थी वो? ओके, नहीं प्रभु जी, मैं नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे क्या? हरे कृष्णा। अच्छा, नट नागर प्रभु, आप दर्शन दीजिए। हाँ, यस माता जी। वीडियो दंडवत प्रणाम। क्या बात है, क्या स्मार्ट लग रहे हैं आप लोग। प्रणाम आपका, प्रणाम। ओके, आप घर में है कि घर के बाहर बैठे कहीं पे? घर में हो प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ओके। ओके, तो अनुसूय वे शब्द भागवत शुरू में कहता है कि ये जो ज्ञान है किसके लिए है, जो व्यक्ति निर्मत्सर मतलब मत्सर से रहित है उसके लिए है। जिसमें मत्सरता है उस व्यक्ति को ये ज्ञान दिया भी जाए ना तो ले नहीं सकता वो। प्रॉब्लम ये है, ऐसे तो गीता सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन जिस व्यक्ति को ईर्ष्या है, किससे? भगवान के भक्तों से। जिसको भगवान से ईर्ष्या है वो इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। और कभी कभी ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर ईर्ष्या है ना, अगर उसको हमने ये ज्ञान बताया, अभी समझो आपको कोई पड़ोसी है तो आपसे ईर्ष्या करता है। क्या ईर्ष्या करता है? क्या बात है यार, ये लोग तो हमेशा खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं, मंदिर में जाते आते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। मैं तो इतना कभी खुश नहीं रहता हूँ, मैं तो प्रसन्न नहीं रहता हूँ। मेरे पास गाड़ी है, नौकर चाकर सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी मेरे घर में हजार झगड़े होते रहते हैं, किसी से कुछ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर आपका तीसरा पड़ोसी जाके कुछ बता दे, तुझे पता है उसके पास ना ये चीज है, जो पता है उसने ये चीज खरीद लिया अभी, जो पता है वो यहाँ घूमने जाने वाला है, तुझे पता है ये ऐसा है, तो क्या होगा उससे? तो क्या होगा? ईर्ष्या उसकी ईर्ष्या मतलब अभी अगर 10 गुना थी तो 20 गुना हो जाएगी, 30 गुना हो जाएगी। मतलब ये ऐसे है, जैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अगर सांप को दूध पिलाया जाए तो क्या हो जाता है, वो और जहरीला हो जाता है, राइट। सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। सांप को क्या पिलाना चाहिए? कुछ नहीं पिलाना चाहिए, वो अपना देख लेगा। राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या से भरे हुए हैं, वो अगर समझो अगर कोई कृष्ण से ईर्ष्या करता है, यार कृष्ण, अभी समझो कृष्ण से ईर्ष्या क्या हो सकती है कि कृष्ण भोक्ता क्यों है, मैं भोक्ता क्यों नहीं हूँ, राइट। कभी कभी हमें ईर्ष्या होती है, तो भगवान बोलेंगे सब वही मजा करेंगे, सब कुछ उनके लिए, जितना भी कर्म करो, ज्ञान, जैसे हमने 5वें अध्याय के अंत में देखा था, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, मतलब किसके किसके भोक्ताराम है? कोई यज्ञ करेगा उसके भी भोक्ता है, तपस्या के भोक्ता है, कोई भक्ति करेगा उसके भी भोक्ता है, समस्त लोगों के ईश्वर है वो। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि सूर्यधम सर्वभूतानाम, कि तुम ही सब कुछ हो गया, तो हम कौन है फिर? हम सबको ये रहता है ना कि मैं भी हूँ कुछ। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर ये ज्ञान देंगे तो उनका और जो ईर्ष्या बढ़ते जाएगा। इसीलिए भगवान यहाँ पे